जब सोनू ने सोने की चिड़िया को देखा तो उसे लग रहा था कि यह उसके पास होनी चाहिए, मगर वह उस चिड़िया को कैसे पकड़ सकता था। वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब सोनू को वह चिड़िया कैसे मिल सकती है? वह भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ समय बाद ही सोनू के दादा आते हैं। वह सोनू को देखते हैं। वह कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें घर नहीं जाना है क्योंकि तुम स्कूल से आए हो, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सोनू के दादाजी। सोनू अपने दादा को देखता है। वह कहता है कि मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि वह सोने की चिड़िया मुझे नजर आ गई थी। मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उस पेड़ पर बैठी है। यह सुनकर दादाजी उसकी बातों पर हंसते हैं। वह कहते हैं, यह सोने की चिड़िया नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है। उस पर सोने का पानी हो सकता है, या फिर वह कुछ अलग पंख की चिड़िया होगी। सोनू अपने दादाजी के साथ घर चला जाता है। अब उसे भी लग रहा था कि वह सोने की चिड़िया नहीं है। वह घर जाकर कुछ देर आराम करता है, लेकिन सोनू के मन में उस चिड़िया के बारे में ख्याल चल रहे थे, क्योंकि वह उसे देख चुका था। वह उस सोने की चिड़िया को पास से देखना चाहता है, मगर यह नहीं हो सकता था। वह चिड़िया अब पता नहीं किस जगह पर चली गई है। 2 दिन बाद सोनू ने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं जा सका था। सोनू की खिड़की के पास सोने की चिड़िया आती है, लेकिन अब उस चिड़िया पर बहुत कम ही सोने का रंग बचा था। यह सब कुछ उस पेंट की वजह से हुआ था। चिड़िया का रंग बदल गया, जो कि उस चिड़िया पर गिर गया था, जिसकी वजह से वह चिड़िया का रंग बदल गया था। अब सोनू को सब कुछ समझ आ गया था। सोनू उस चिड़िया को देखने के लिए बहुत परेशान था, मगर यह सोने की चिड़िया का रंग था, जिसकी वजह से वह चिड़िया नजर आ रही थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हमें सच लगता है, लेकिन वह सच नहीं होता है।